हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If omega is cube root of unity but not equal to 1, okay, then minimum value of mod a plus b omega plus c omega square. तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर देखिए ओमेगा हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास इसके लिए दो फार्मूले हैं. 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल. एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 1. ओके, ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा. ओके, देखिए अब हमें वैल्यू फाइंड करना है. तो एक और की कॉन्सेप्ट देख लें आप कि हम जानते हैं मॉड जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड एंड जेड बार के. ये की कॉन्सेप्ट है हमारे, यहां से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए तो करते हैं सॉल्व. देखिए हमारे पास है मॉड ए प्लस बी ओमेगा एंड सी ओमेगा स्क्वायर. इसके मॉड का मैंने स्क्वायर कर लिया. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. और यहाँ पर इसका हम कॉन्सिक्वेंट ले लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का बार. ओके, तो यह देखिए ये एज इट इज लिख दिया आपने, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी. अब ओमेगा बार ये हमारा किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के. प्लस सी ये किसके इक्वल होगा, हमारा ओमेगा के इक्वल हो जाएगा. इसका रीजन भी आपको याद होगा, ओमेगा ये होता है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सिक्वेंट जो होगा वो होगा ओमेगा के स्क्वायर के. ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं. देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा. ठीक है, अब बी ओमेगा से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो ए बी ओमेगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास बी सी ओमेगा स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट, अगेन सी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. ओके, तो अब यहाँ से देखिए आप फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी और ओमेगा क्यूब वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगाएंगे. तो आपको मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए. ओके, अब इसको हमें थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखिए अब हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये होगा 1/2 और ये होगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ओके, और सॉल्व करते हैं. देखिए ऐसे, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ले लेंगे हम माइनस 2ab, एक ग्रुप ये बना लेंगे. ठीक है, अगला बनाएंगे हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस अगला ग्रुप बनाएंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca. ओके,
या पता लगी क्या, ए स्क्वायर 2a² था तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग कर दिया उसको, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर दिया और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में उसको अलग कर दिया। ओके डियर, तो 1/2 ये होगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम, तो ये होगा हमारे पास मोड ए प्लस बी ओमेगा एंड सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां से हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, ए प्लस बी ओमेगा एंड सी ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू हमें इसकी फाइंड करना। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखिए यहाँ पर क्या करें, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इंटीजर है सारे, और अगर ये इंटीजर है तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है मिनिमम के लिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1 ले सकते हैं आप मिनिमम के लिए, ए इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 ले सकते हैं, एंड बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, उसको भी देख लीजिए आप। ऐसा इसलिए कि मिनिमम वैल्यू लेना है आपको, तो अब देखिए यहाँ पर उसने ये कहा है कि ए बी सी हमारे क्या होंगे, डिस्टेंस होंगे, तो ए बी सी तीनों इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, तो हमने क्या करा, ए बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1। तो वहां से देखिए आप कोई सा भी आप इन तीनों में से आप कोई सा भी केस लेते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों में से कोई एक वैल्यू जरूर 0 मिलेगी, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी। ओके, कोई सा भी केस लो आप, ये केस लो, ये केस लो, चाहे फिर ये केस, तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। Okay, dear student, I hope you will understood it well. Best of luck.